हेलो हेलो, जय श्री राम। हेलो हेलो। मैं ठीक हूँ भाई। सब बढ़िया। आवाज़ आ रही है? एक बार कंफर्म करके बताओ। आवाज़ आ रही है? सब कुछ क्लियर दिखाई दे रहा है? एक बार कंफर्म करके बता दो जल्दी से, फिर मैं क्लास स्टार्ट करूँ। गुड इवनिंग भाई, प्रणाम सभी को। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कंफर्म करके बताओ एक बार, वॉइस क्लियर है? सब कुछ क्लियर दिखाई दे रहा है? बिल्कुल कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ क्षितिज बोलो। क्लियर सबको? वॉइस क्लियर है? कंफर्म करो। हमने तो चेक किया माइक, लेकिन कई बार आप लोग बोलते हो ना सर वॉइस कम है, या सर वॉइस ज़्यादा लग रहा है, या सर, तो इसलिए एक बार कंफर्म करके बता दो कि सब कुछ ठीक है। ऑल परफेक्ट, बहुत बढ़िया। चलो, पता है आप लोगों को हम लोग आज टॉपिक क्या स्टार्ट करने वाले हैं? हम लोग आज टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं टेंस। ठीक है। बहुत समय से मुझे बहुत सारे बच्चे बोल भी रहे थे कि सर टेंस करा दो, टेंस करा दो, टेंस करा दो, टेंस करा दो। और मैंने भी सोचा कि मैं टेंस करवा दूं, क्योंकि टेंस आपको पता है ग्रामर के बहुत सारे टॉपिक्स तो मैं आपको करवा चुका हूं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव करवा चुका हूं, एडवर्ब करवा चुका हूं, वर्ब बेसिक, वर्ब एडवांस, क्वेश्चन टैग, कंडीशनल सेंटेंस, ये सब मैं आपको करवा चुका हूं। ठीक है। टेंस मैं आपको आज करवाने वाला हूं, स्टार्ट कर रहा हूं मैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे आप स्पोकन इंग्लिश की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, दोनों पर्सपेक्टिव से जो है टेंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बस दोनों को थोड़ा सा नजरिया अलग करना पड़ेगा। यानी कि स्पोकन वालों बच्चों को थोड़ा सा पढ़ने का तरीका अलग करना पड़ेगा, क्योंकि उनको बेसिकली ट्रांसलेशन वाले सेक्शन में ज्यादा उनको ध्यान देना पड़ेगा, ट्रांसलेशन उनको ज्यादा करना पड़ेगा। लेकिन आप लोग जो बच्चे हैं जो एसएससी या बैंकिंग या सीडीएस या एनडी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका फोकस उतना ट्रांसलेशन पे भी नहीं रहेगा ना। मैं ट्रांसलेशन पे उतना फोकस आपका करवाने वाला, मैं ओवरऑल टेंस आपको पूरा बताने वाला हूं। ठीक है, बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा। और टेंस के बाद मैं इसके जस्ट बाद वॉइस और नरेशन आपको कराने वाला हूं, क्योंकि तीनों जो है ना सिंक्ड हैं, आपस में तीनों कनेक्टेड है। ठीक है। अगर आपको टेंस समझ में आ गया अच्छे से, तो आपको वॉइस समझ में आ जाएगा। अगर आपको टेंस और वॉइस अच्छे से समझ में आ गया, तो आपको पूरा नरेशन समझ में आ जाएगा। इसलिए टेंस को अच्छे से देखना। ठीक है। हाँ क्षितिज, क्वेश्चंस मिक्स है भाई। ठीक है, ठीक है, अभी हो जाएगा। रिमाइंड हो गया? हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करें। अगर मैं आपसे पूछूं टेंस के बारे में, ठीक है, मैंने बिल्कुल ब्लैंक पेज लिया, कोई भी पीपीटी मैंने यूज नहीं करी, क्योंकि बेसिक चीजें मैं आपको लिखकर समझाने वाला हूं। जब बेसिक आप समझ जाओगे कि बेसिक चीजें टेंस के बारे में क्या होती है, उसके बाद फिर मैं पीपीटी को यूज करके, जैसे मैं क्लास लेता हूं वैसे मैं क्लास लूंगा। ठीक है। अगर मैं आपसे सिंपल से एक बात पूछूं कि टेंस से आप क्या समझते हो, व्हाट इज टेंस? बहुत सिंपल, कोई बड़ी बात नहीं करनी है। मैं आपसे पूछूं कि टेंस से आप क्या समझते हो, टेंस क्या है बताओ। आप बताओ मुझे कमेंट करके, टेंस क्या है। बिल्कुल, अब आराम से ना, अब आराम से आप क्लास को देखो। ठीक है, कमेंट करना बंद करो, क्योंकि कमेंट में वैसे भी पढ़ूंगा नहीं। आपको पता है क्लास में मैं कमेंट पढ़ूंगा नहीं ज्यादा। बस आपके डाउट वाले जो कमेंट होंगे उसको पढ़ूंगा मैं। नजर मेरी रहती है कमेंट पे कि कौन क्या लिख रहा है, लेकिन फालतू के कमेंट नहीं देखता मैं। आपके जो डाउट वाले कमेंट होते हैं, जो जेन्युइन होते हैं, सिर्फ उन्हीं को लेता हूं मैं। अब आप जल्दी से मुझे इसकी डेफिनेशन बताओ। आज तक जो आपने पढ़ा है उसके बेस पे, आपको गूगल नहीं करना, कोई बुक नहीं खोलना, आपको जो आता है, क्योंकि कोई टेस्ट नहीं है, बस मैं देखना चाह रहा हूं कि आप क्या लिखोगे। ठीक है, टेंस से आप क्या समझते हो, जल्दी से मुझे फटाफट बताओ। व्हाट इज टेंस? टेंस क्या है? एक भाई कह रहे हैं टेंस इज इक्वल टू टाइम, यानी कि टेंस टाइम है। एक कह रहे हैं स्टडी ऑफ फॉर्म्स ऑफ वर्ब, फॉर्म्स ऑफ वर्ब को पढ़ना टेंस है। और बताइए। जो आपने पढ़ा है उसी के बेस पे बताना है। टाइम ऑफ टेंस, टाइम ऑफ टेंस क्या? मैंने पूछा व्हाट इज टेंस, आप कह रहे हो टाइम ऑफ टेंस। टेंस क्या है? जब आप सुनते हो टेंस, तो टेंस से आपको क्या समझ में आता है? अगर मैं आपसे इसकी हिंदी मीनिंग पूछ लूं, तो आप कहोगे सर काल, क्योंकि आज तक स्कूल में जो पढ़ते आए हैं, आप क्या पढ़ते आए हैं? काल। टेंस का मतलब होता है काल। लेकिन टेंस की डेफिनेशन मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि टेंस क्या है। बिल्कुल माइनर, ऐसा कुछ नहीं कि आपको ज्यादा सोचना है, जो आपने पढ़ा है वही बता दो आप मुझे। ठीक है, टेंस क्या है? टाइम है। टेंस इज इक्वल टू टाइम, शब्दों से मिलकर बना और जिसका सेंस हो वही टेंस है। आप सेंटेंस की डेफिनेशन बता रहे हो, जो वर्ड्स को कंबाइन करके बनाया जाता है उसकी एक डेफिनेशन होती है, वो सेंटेंस होता है। आई एम आस्किंग अबाउट टेंस। एक भाई कह रहे हैं प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये तो आपने बता दिया टेंस कितने प्रकार के होते हैं। मैं पूछ रहा हूं टेंस क्या है। मैं आपसे नहीं पूछ रहा टेंस कितने प्रकार के हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं टेंस क्या है। सिंपल, बस आपको बताना व्हाट इज टेंस, टेंस क्या है।
टेंस क्या करता है? अच्छा, आपको सेंटेंस तो मालूम है, एक भाई ने भी सेंटेंस की डेफिनेशन लिखी, भाई ने नहीं बहन ने, श्रुति ने लिखी कि जो वर्ड्स से मिलकर बना हो और जिसका एक सेंस आए, जिसका एक मीनिंग आए, तो वो सेंटेंस हो गया। ठीक है, एक लिख रहे हैं टेंस मीन्स वी कैन नो प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर टाइम। ये तो आपने फिर से वही टेंस का टाइप बता दिया। टेंस शो व्हेन द एक्शन इज हैपेंड। टेंस दिखाता है कि एक्शन कब हुआ, टेंस दिखाता है कि एक्शन कब हुआ। चलो थोड़ा बहुत आपका इसमें मैं कह सकता हूं क्या ठीक है। देखो टेंस की सिंपल सी डेफिनेशन अगर मैं बोलूं कि अगर टेंस किस किस को मिलाकर बना है, तो मैं कह सकता हूं देखो टाइम प्लस एक्शन या स्टेट, एक्शन या स्टेट इज इक्वल टू होता है टेंस। इज इक्वल टू क्या होता है? टेंस। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन। मैंने क्या बोला, पीपीटी की मदद से मैं आपको डेफिनेशंस वगैरह अच्छे से आगे दिखाने वाला हूं। पहले जो बेसिक चीजें उनको मैं लिख लिख कर आराम से, जैसे मैं ऑफलाइन में पढ़ाता था वैसे मैं आपको यहां पर पढ़ाने वाला हूं लिख लिख कर। ठीक है, ध्यान से देखिए। टेंस क्या करता है? टेंस जो है ना हमें टाइम बताने में मदद करता है। ठीक है, किसका टाइम? किसी भी एक्शन का टाइम, कि कोई भी एक्शन कब हुआ, कोई भी एक्शन कब हुआ। लेकिन ऐसा जरूरी तो नहीं कि हर सेंटेंस के अंदर एक्शन होगा ही होगा या कोई एक्शन वर्ब होगा ही होगा। ऐसा जरूरी तो नहीं है कि हर सेंटेंस के अंदर कोई एक्शन वर्ब होगा। जैसे मैं बोलूं कि मैं एक अध्यापक हूं, मैं एक अध्यापक हूं, तो ये भी तो सेंटेंस है, ये भी तो सेंटेंस है ना, क्योंकि इसमें भी एक वर्ब है। एम भी तो एक वर्ब है, अभी आगे पढ़ाऊंगा ये सारी चीजें समझाऊंगा, ये भी एक सेंटेंस है। लेकिन इसमें तो कोई एक्शन वर्ब है ही नहीं, इसमें तो कोई काम हुआ ही नहीं। आई एम अ टीचर, तो ये क्या कर रहा है? ये मेरी स्टेट को बता रहा है। किसको बता रहा है? स्टेट। स्टेट का मतलब मेरी जो करंट स्टेट है वो क्या है कि मैं एक टीचर हूं। अब स्टेट के अंदर आप किसी के प्रोफेशन को बता सकते हो, समझ में आ रहा? आप किसी की क्लास को बता सकते हो, आप किसी की कैटेगरी को बता सकते हो, उसको सारी चीजों को आप बता सकते हो, उसको हम बोलते हैं स्टेट। तो टेंस क्या करता है? आपके एक्शन के टाइम को बताता है कि कौन सा एक्शन कब हुआ, कौन सा एक्शन कब हुआ, या फिर करंट या फिर किस टाइम में क्या स्टेट था आपका, किस टाइम में आपका क्या स्टेट था, ये बताने का काम कौन करता है? टेंस करता है। कौन करता है? टेंस करता है। जैसे मैं बोल दूं आई एम अ टीचर, तो यहां पर कोई एक्शन नहीं है, मैं अपना स्टेट बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं? स्टेट। और वो स्टेट कहां पर बता रहा हूं? प्रेजेंट टाइम में। कहां पर बता रहा हूं? प्रेजेंट टाइम में। आई एम, ये तो एम को देखकर आपने बता दिया कि प्रेजेंट टाइम में है। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पता लगा कि एम प्रेजेंट में आता है। ठीक है, समझ में आया? तो अगर मैं बोलूं कि व्हाट इज टेंस, तो टेंस का मतलब क्या होता है कि ये हमें टाइम और एक्शन या स्टेट को जानने में मदद करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? टेंस। यानी कि अगर मैं किसी भी सेंटेंस का आपसे पूछूं टेंस क्या है, मैं अगर आपसे किसी भी सेंटेंस का क्या पूछूं कि इस सेंटेंस का मुझे टेंस बताओ, यानी कि मैं ये जानना चाह रहा हूं कि उस सेंटेंस में जो एक्शन हुआ है या उस सेंटेंस के अंदर जिस किसी के स्टेट की बात की गई है उसको आपको बताना है, और प्लस में आपको क्या बताना है? टाइम बताना है कि एक्शन का टाइम क्या है, या फिर जो आप कंडीशन या स्टेट की बात कर रहे हो वो कब की बात कर रहे हो उसका भी आपको टाइम बताना है। सिंपल होता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आया कि टेंस का मतलब क्या होता है मेरे भाई? टेंस आपके दिखाता है टाइम को। किसको दिखाता है? टाइम को, और साथ में एक्शन या स्टेट के टाइम को दिखाता है। तो इनको अगर आप कंबाइन कर दोगे तो वो क्या बन जाता है? टेंस बन जाता है। ठीक है, ये बेसिक चीज है, बहुत ही बेसिक चीज। अब मैं आपसे पूछूं कि टेंस कितने प्रकार का होता है, बताओ जरा मुझे, कमेंट करके बताओ। टेंस आपको समझ में आ गया क्या होता है? जो टाइम और एक्शन को जानने में या टाइम और स्टेट को जानने में हमारी हेल्प करता है, उसको हम बोलते हैं टेंस। हिंदी में क्या बोलते हैं हम इसको? काल। हिंदी में क्या बोलते हैं हम इसको? काल। अब मैं आपसे पूछूं कि टेंस कितने प्रकार का होता है, सोच समझ के आंसर देना। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? जल्दी से फटाफट से आंसर दो मुझे। टेंस कितने प्रकार का होता है? जो आपको पता है वही बताओ, ज्यादा सोचना नहीं है। 12। ओंकार कह रहे हैं 12। अमरजीत कह रहे थर्ड टाइप्स। थर्ड थोड़ी होगा, थर्ड तो आप जब किसी का क्रम बताते हो, सीक्वेंस बताते हो, तब बोलते हैं थर्ड। थ्री बोलो ना, थर्ड क्यों बोल रहे हो? थ्री बोलो। थ्री आपको नंबर बताना है, आपको किसी का सीक्वेंस नहीं बताना, ऑर्डर नहीं बताना है। मनीष कह रहे हैं 12, और कह रहे हैं 3, एक कह रहे हैं 2। अच्छा, एक बच्चा 2 कह रहा है, 3 और 12 तो कॉमन है। राजकुमार 2 कह रहे हैं, जरा 2 के नाम बताइए राजकुमार। 2 टेंस कौन कौन से होते हैं? 3 और 12 तो कॉमन है। जो बच्चे 3 कह रहे हैं वो बोल रहे हैं प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, करेक्ट। जो बच्चे 3 बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। और जो बच्चे 12 बोल रहे हैं वो प्रेजेंट के चारों टाइप्स, पास्ट के चारों टाइप्स और फ्यूचर के चारों टाइप्स को जोड़कर 12 बता रहे हैं। एक बच्चे ने, 2 बच्चों ने, 3 बच्चों ने इनफैक्ट 2 बोला है, 2।
राजकुमार ने, गगन ने और हाँ राजकुमार और गगन, दो बच्चों ने बोला है कि टेंस जो है दो टाइप का होता है, और अभी कह रहे हैं चार टाइप का होता है। पहले दो टाइप वाले बताओ जरा मुझे कि कौन कौन से दो टाइप के टेंस होते हैं। दो वाले बताओ एक बार कि दो कौन कौन से हैं। हम्म। बताइए बताइए बताइए। बहुत आराम आराम से पढ़ना है। देखो जितना बेस आपका स्ट्रांग होगा उतना आने वाली चीज आपकी स्ट्रांग होगी। जो बच्चे दो बोल रहे हैं उन्होंने अभी तक मुझे आंसर नहीं दिया, इसका मतलब क्या है कि उन्होंने बस ऐसे ही लिख दिया, कुछ समझ में नहीं आया तो ऐसे लिख दिया, हालांकि उनका आंसर ठीक है। अब बाकी बच्चे सोच में पड़ गए कि जो जिन्होंने 3 और 12 लिखा है वो सोच में पड़ गए कि सर दो क्यों बोल रहे हैं, जबकि प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर 3 होता है। देखिए एक सिंपल सी मैं आपको बात बताऊं, अगर आप थोड़ा सा ग्रामर को गहराई से पढ़ेंगे, अगर आप थोड़ा सा ग्रामर को रूट में जाकर पढ़ेंगे, बहुत डीपली अगर आप जाके पढ़ेंगे, तो ग्रामेटिकल टर्म के अंदर ना फ्यूचर कोई टेंस नहीं है। फ्यूचर को हम टेंस बना सकते हैं एक मॉडल को यूज करके। जैसे विल शैल आपको पता है एक मॉडल है, हम विल शैल को यूज करके फ्यूचर को एक टेंस बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप कहोगे कि रेडीमेड टेंस, रेडीमेड टेंस की अगर हम बात करें तो रेडीमेड टेंस वो नहीं है। फ्यूचर कोई रेडीमेड टेंस जो आपका नहीं है, टेंस उसको बनाया जाता है मॉडल को यूज करके, मॉडल को यूज करके। तो इनफैक्ट वास्तव में जो आपके टेंस होते हैं वो दो ही होते हैं, एक आपका होता है प्रेजेंट टेंस, एक होता है आपका पास्ट टेंस। लेकिन आपको उतना गहराई में जाना नहीं है, आपको उतना डीप में गोता लगाना नहीं है। हो सकता है इतनी डीप में चले जाओ कि वहीं जाकर तुम्हारी सांस फूल जाए, मर जाओ, ठीक है। तो आप ये मान के चलो जो आज तक आप पढ़ते आए हो कि टेंस होते हैं भाई 3 टाइप के, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। समझ में आया मैंने क्या बोला कि नहीं आया? फ्यूचर टेंस कोई रेडीमेड टेंस हमारे पास नहीं होता, उसको हम बना सकते हैं एक मॉडल को यूज करके, जो विलशेल होता है उसको यूज करके हम बनाते हैं, तो उसको भी टेंस में काउंट कर लिया जाता है। लेकिन एक्चुअल में अगर आप ग्रामर के हिसाब से देखोगे तो फ्यूचर कोई टेंस नहीं है, ठीक है। लेकिन क्योंकि हम इन टर्म्स ऑफ एसएससी, सीडीएस, बैंकिंग इनके टर्म्स में पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए आपको इतना डीप में जाने की आवश्यकता नहीं कि फ्यूचर को आप अलग से सेग्रीगेट कर दो। आप ये मान के चलो कि टेंस आपके 3 टाइप के ही हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। टेंस आपके कितने टाइप के हैं? 3 टाइप के, ठीक है। टेंस टोटल आपके 3 टाइप के होते हैं, एक होता है आपका प्रेजेंट टेंस, एक होता है आपका पास्ट टेंस और एक होता है आपका फ्यूचर टेंस, ठीक है। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर 3 टेंस होते हैं, ठीक है। इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, ये इनकी सब टाइप्स है भाई, ठीक है। मैं मेन टेंस की बात कर रहा हूं, तो मेन टेंस कितने होते हैं? एक होता है आपका प्रेजेंट, एक होता है आपका पास्ट, एक होता है आपका फ्यूचर। इतना क्लियर हुआ? इसमें कोई डाउट है? ये बताओ पहले। प्रेजेंट आपको पता है वर्तमान, पास्ट आपको पता है बीता हुआ समय, फ्यूचर आपको पता है आने वाला समय, क्योंकि टेंस इज ऑल अबाउट टाइम एंड एक्शन स्टेट। तो कहीं ना कहीं टाइम को बताने के लिए इन तीनों को तो यूज करोगे ना, क्योंकि टाइम तो ये तीनों ही है, इसके अलावा कोई चौथा टाइम तो होता नहीं है। या तो प्रेजेंट में है इंसान, या पास्ट में था इंसान, या फ्यूचर में होगा इंसान। समझ में आ रहा है? तो टेंस 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। एक होता है प्रेजेंट टेंस, एक होता है पास्ट, एक होता है फ्यूचर। अच्छा, यहां तक आप समझ गए। अब नॉर्मली मैं आपको अगर कुछ सेंटेंसेस दूं, जैसे मैंने आपको बोला एक सेंटेंस, मैंने बोला आई टीच यू, मैंने बोला आई टीच यू, ठीक है। एक मैंने बोला आई टॉट यू, एक मैंने बोला आई विल टीच यू, आई विल टीच यू, आई विल टीच यू, ठीक है। अब जरा क्या इन तीनों सेंटेंसेस के अंदर आप मुझे इनके टेंस बता सकते हो? अगर मैं आपसे इन तीनों के टेंस पूछूं कि तीनों का मुझे टेंस बताओ, तो क्या आप मुझे टेंस बता सकते हो? बस अभी आपको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर बताना है कि कौन सा प्रेजेंट है, कौन सा पास्ट है, कौन सा फ्यूचर है। मैं भी अपनी बात को ना प्रूव कर रहा हूं कि मैंने जो भी बोला कि फ्यूचर जो है वो टेंस में काउंट नहीं होता, उसको हम बनाते हैं मॉडल यूज करके, उसको भी मैं प्रूव कर रहा हूं आप लोगों के लिए। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर हमने तो पढ़ा है। मैंने क्या कहा कि आप टेंस में पढ़ते हो, हर कोई पढ़ाता है, मैं भी तो पढ़ा रहा हूं। लेकिन मैंने बोला कि अगर आप प्योरली अगर आप जाके ग्रामर को पढ़ोगे, डीपली अगर आप उसका अध्ययन करोगे, तो आपको पता लग जाएगा कि वहां पर कोई रेडीमेड फ्यूचर टेंस नहीं है, उसको टेंस में हम बना सकते हैं। किसको यूज करके? मॉडल को यूज करके। इन तीनों का टेंस आप मुझे बताइए पहले, पहले का, दूसरे का और तीसरे का टेंस बताइए। पहला है आई टीच यू, दूसरा है आई टॉट यू और तीसरा है आई विल टीच यू। आपको बताना है कौन सा प्रेजेंट है, कौन सा पास्ट है, कौन सा फ्यूचर है, बताइए। क्लास भाई 6 बजे लाइव होती है एप्लीकेशन पे।
राजीव लेट आ रहे हो तुम, बताओ कितना कुछ मिस हो गया है, जल्दी से बताइए इनमें से कौन सा प्रेजेंट है, कौन सा पास्ट है, कौन सा फ्यूचर है। बहुत ध्यान से देखो, बहुत आराम से, किसी भी बात की जल्दबाजी नहीं है। जितना आराम आराम से अपना बेस मजबूत करोगे ना, उतना आराम आराम से देखना, आपको सब कुछ समझ में आने लग जाएगा। ज्यादा आपको जो है ना अपने दिमाग को लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और ना मेरे को भगाने का कोई शौक। मैं आराम आराम से बेस बनाता हूं, उसके बाद आपको पता है मैं अपने स्पीड को मैं बढ़ाता हूं। ठीक है, बहुत सही आंसर दिया सबने, बहुत सही, बहुत बेहतरीन आंसर दिया आप लोगों ने। आई टीच यू, आई टॉट यू, आई विल टीच यू। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इन तीनों सेंटेंस के अंदर ये जो आपको दिख रहा है आई और यू, आई और यू, आई और यू, ये तो सेम है, आई और यू तो सेम है। अगर मैं बोलूं कि तीनों में अलग क्या है, तो आपको कि सर अलग इसमें क्या है, टीच है, सर अलग इसमें क्या है, टॉट है, और सर इसमें अलग क्या है, विल टीच है, इसमें अलग क्या है, विल टीच है। यानी कि तीनों में ये अलग है। यानी कि जो आपने टेंस बताया, क्या मैं सही कह रहा हूं, जो आपने मुझे टेंस बताया कि सर ये प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, आपने इनको देखकर तो नहीं बताया, आई और यू को, आपने इनको देखकर बताया टेंस, हाँ कि ना, आपने इनको देखकर बताया टेंस कौन सा है, इन्हीं को देखा ना आपने, तभी आप बता पाए कि कौन सा टेंस है। यानी कि मैं एक छोटी सी बात आप लोगों से कहता हूं, मैं आपसे एक छोटी सी बात कहता हूं कि अगर आपको टेंस के बारे में पता लगाना हो तो उसके लिए आप सेंटेंस में क्या देखोगे, तो आपके दिमाग में फटाक से अब आंसर आएगा कि सर केवल और केवल हम किसको देखना, वर्ब को देखना है। अगर हमें सेंटेंस में टेंस का पता करना हो तो केवल और केवल हमें क्या देखना पड़ेगा, वर्ब को देखना पड़ेगा कि वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रखी है। अब मैं वर्ब की फॉर्म की बात करूं, वापस मैं इस पे आऊंगा, मैंने आपको वर्ब के अंदर ये चीज पढ़ा रखी है, ध्यान से देखना। अगर मैं आपसे वर्ब के फॉर्म्स की बात करूं, ठीक है, जो मैंने आपको वर्ब के अंदर पढ़ाया हुआ है, फॉर्म्स ऑफ वर्ब, फॉर्म्स ऑफ वर्ब, अगर मैं वर्ब के फॉर्म्स की बात करूं तो एक आपको पता होता है बेस फॉर्म, एक आपको पता है क्या होता है, बेस फॉर्म। ठीक है, बेस फॉर्म को कई लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी बोलते हैं, लेकिन बेस फॉर्म एक अलग फॉर्म हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अलग फॉर्म हो गया। हालांकि बेस फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दोनों एक जैसे ही होते हैं, लेकिन ग्रामेटिकली मैंने फिर बताया, अगर आप ग्रामेटिकली थोड़ा सा और डीप में जाओगे, पढ़ोगे, तो बेस फॉर्म अलग चला जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अलग चला जाता है। लेकिन मैं ज्यादा कंफ्यूज आपको नहीं करूंगा, ठीक है, आप ये मान के चलो बेस फॉर्म, इसको आप कह लो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैं फिर से बोल रहा हूं, मैंने क्या बोला, बेस फॉर्म अलग होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अलग होता है, लेकिन क्योंकि दोनों एक जैसे ही होते हैं दिखने में, तो इसीलिए कई बच्चों को लगता है कि जो बेस फॉर्म है वही वर्ब की क्या है, फर्स्ट फॉर्म है। मेरी बात समझ में आई? लेकिन एक ऐसा वर्ब है जिसकी बेस फॉर्म अलग है और फर्स्ट फॉर्म अलग है। जैसे मैं बोलूं प्ले, तो प्ले अपने आप में बेस फॉर्म भी है और फर्स्ट फॉर्म भी है। मैं आपसे बोलूं गो, गो अपने आप में बेस फॉर्म भी है, फर्स्ट फॉर्म भी है। मैं आपसे बोलूं स्लीप, स्लीप अपने आप में फर्स्ट फॉर्म भी है और बेस फॉर्म भी है। मैं आपसे बोलूं रन, तो रन अपने आप में बेस फॉर्म भी है और अपने आप में फर्स्ट फॉर्म भी है। तो दुनिया में जितने भी वर्ब्स है वो अपने आप में बेस फॉर्म भी है और फर्स्ट फॉर्म भी है, लेकिन क्योंकि एक ऐसा वर्ब है जिसका बेस फॉर्म अलग होता है और फर्स्ट फॉर्म अलग होता है, उसी की वजह से मैंने आपको ये समझाया कि बेस फॉर्म अलग होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अलग होता है। लेकिन क्योंकि आप आज तक ये पढ़ते आए हो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही बेस फॉर्म होता है, तो आप उसको मान सकते हो, क्योंकि बस एक ही वर्ब है जो एक्सेप्शनल केस है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा वो कौन सा वर्ब है। पहले मैं इसको समझाता हूं आपको। बेस फॉर्म जिसको आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहते हो, उसके बाद होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसके बाद होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद एक वर्ब की फोर्थ फॉर्म होता है जिसको हम बोलते हैं V1 प्लस SES, V1 प्लस SES। ठीक है, V1 प्लस SES। उसके बाद एक और फॉर्म होता है जो होता है V1 प्लस ING, V1 प्लस ING। टोटल वर्ब की ये फॉर्म्स होती हैं। बहुत ध्यान से देखो, बिल्कुल कमेंट करना बंद, आराम से चीजों को समझो। बेस फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म SES, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING। देखो ये जो बेस फॉर्म या वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, इसको हम यूज करते हैं प्रेजेंट में। कहां यूज करते हैं? प्रेजेंट में। सिंपल प्रेजेंट में या प्रेजेंट इंडेफिनिट में? कहां यूज करते हैं? प्रेजेंट में। कहां यूज करते हैं? प्रेजेंट में। कौन सा प्रेजेंट? आप कह सकते हो सिंपल प्रेजेंट या फिर कह सकते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है इसको हम लोग यूज करते हैं पास्ट में। कहां पर यूज करते हैं? पास्ट में, पास्ट इंडेफिनिट में। कहां पर यूज करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये भी वर्ब की पास्ट फॉर्म होती है। भी वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है? पास्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म होती है? पास्ट फॉर्म। वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है ये भी वर्ब की पास्ट फॉर्म होती है। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस SES, ये कहां पर यूज होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। कहां पर यूज होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब आप कहोगे सर प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो ये भी यूज हो रहा था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी यूज हो रहा था, तो ये हम यूज करते हैं आपका जो, देखो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है, आप ऐसे याद रखो, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये होता है प्लूरल। क्या होता है? प्लूरल।
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है इसको हम बोलते हैं प्लूरल वर्ब। ये प्लूरल होता है अपने आप में, जैसे प्ले अपने आप में प्लूरल है, गो अपने आप में प्लूरल है, रन अपने आप में क्या है, प्लूरल है। यानी कि दुनिया में जितनी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म्स हैं वो सारी ऑटोमेटिकली अपने आप में क्या है, प्लूरल है। आपको प्लूरल बनाने की जरूरत नहीं, वो प्लूरल है। जैसे ही आप उसके अंदर एस या ईएस ऐड कर देते हो वो बन जाता है सिंगुलर। क्या बन जाता है, सिंगुलर। जैसे मैंने बोला प्ले, क्या बोला मैंने, प्ले, तो ये आपका प्लूरल है, ये आपका क्या है, प्लूरल है। मैंने बोला प्लेज, इसमें मैंने क्या जोड़ दिया, एस जोड़ दिया, प्लेज, तो ये आपका बन गया सिंगुलर। ठीक है, तो दुनिया की जितनी भी फर्स्ट फॉर्म्स हैं वो सारी की सारी प्लूरल हैं। अगर आप उनमें एस सी एस जोड़ दे तो वो क्या बन जाता है आपका, सिंगुलर। क्या बन जाता है, सिंगुलर। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर वर्ब को सिंगुलर बनाना हो तो आप उसमें एस सी एस लगा देना, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर वर्ब को प्लूरल बनाना तो आप उसमें क्या लगा देना, V1 लगा देना। ये मैं बाद में बताऊंगा, इसको हम कब लगाते हैं, इसको हम कब लगाते हैं ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा। अभी मैंने क्या समझाया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस सी एस ये दोनों प्रेजेंट में यूज किए जाते हैं। वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में यूज किया जाता है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है ये आपका, ये भी पास्ट फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है ये, पास्ट फॉर्म है। इसको हम पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं, वर्ब के अंदर मैंने समझाया है, और इसको मैं आगे और एक्सप्लेन अभी मैं करूंगा। ठीक है, V1 प्लस आईएनजी जो है, V1 प्लस आईएनजी ये वर्ब की कॉन्टिन्यूअस फॉर्म है। वर्ब की कौन सी फॉर्म है, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। यानी कि किसी भी टेंस का जो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, उसके अंदर आपको V1 और आईएनजी लगा हुआ दिखाई देगा। अच्छा, अब एक बात बताओ मुझे, यहां पर आपने देखा कि भाई केवल क्या है, V1 है, ना तो इसमें एस है, ना ये V2 है, ना ये V3 है, ना इसमें आईएनजी है। सिंपल क्या है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो जैसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपने देखा, आप तुरंत समझ गए कि क्या है, ये प्रेजेंट है, तो आपने तुरंत बोल दिया प्रेजेंट टेंस। तो आपने जो प्रेजेंट टेंस इसको बोला था, उसके बोलने के पीछे कारण ये था, ये जो यहां पर मैंने आपको समझाया। ठीक है, मैंने आपसे पूछा कि ये कौन सा टेंस, तो आपने इसको आपने पास्ट टेंस बोला। क्यों, क्योंकि आपने इसका वर्ब देखा, ये क्या है, V2 है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म जब आ जाए तो आप समझ जाना कि वो क्या है, पास्ट है। क्या है वो, पास्ट में कौन सा है, इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट है। ठीक है, तो आपने तुरंत बोल दिया कि सर ये पास्ट टेंस है। कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस है, करेक्ट। और अब एक बात बताओ, ये जो फ्यूचर है जिसको आपने फ्यूचर बोला, फ्यूचर आपने इसकी वजह से तो नहीं बोला। अगर आप इसको देखकर फ्यूचर बोलते, मेरी बात को ध्यान से समझना, अगर आप इसको देखकर डिसाइड करते टेंस तो आप इसको प्रेजेंट बोलते ना, क्योंकि ये तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अगर आप इस वर्ब को देखकर डिसाइड, जैसे इसमें आपने वर्ब को देखकर डिसाइड किया टेंस, इसमें आपने वर्ब को देखकर डिसाइड किया, अगर आप इसमें वर्ब को देखकर डिसाइड करते तो इसको तो आपको प्रेजेंट बोलना चाहिए, क्योंकि ये भी तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट हो गया। लेकिन इसमें आपने केवल इसको नहीं देखा, इसमें आपने इसके साथ में इसको देखा। तो आप मुझे बताओ, ये जो फ्यूचर बना है क्या इसके बिना बन सकता था? क्या मैं अगर आई टीच यू लिखता तो क्या फ्यूचर बनता? नहीं बनता। यानी कि तभी तो मैंने बोला कि फ्यूचर का कोई देखो वर्ब का फॉर्म ही नहीं है। भाई प्रेजेंट का वर्ब का फॉर्म है, पास्ट के लिए वर्ब का फॉर्म है, क्या इसमें फ्यूचर के लिए कोई अलग से वर्ब का फॉर्म है? फ्यूचर के लिए कोई भी अलग से वर्ब का फॉर्म नहीं है। इसीलिए मैंने बताया कि फ्यूचर में जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है वो लगाते हैं हम लोग, और क्या करते हैं उसके साथ में एक मॉडल लगा देते हैं, तो वो फ्यूचर बन जाता है। रेडीमेड फ्यूचर टेंस हमारे पास नहीं होता, क्योंकि फ्यूचर का कोई सा भी वर्ब का फॉर्म नहीं है। मेरे पास प्रेजेंट टेंस के लिए वर्ब की फॉर्म है, ये है, ये है। मेरे पास पास्ट टेंस के लिए वर्ब की फॉर्म्स हैं, ये है, ये है। लेकिन फ्यूचर के लिए कोई भी वर्ब की फॉर्म नहीं है। फ्यूचर को हम बना सकते हैं, क्या यूज करके? विल शैल को यूज करके। तो जो विल शैल के साथ में टीच लिखा है, इन दोनों को देखकर आप बता पा रहे हो कि ये फ्यूचर टेंस है। अब जो मैंने बोला था वो बात क्लियर हो गई कि नहीं? पहले ये बताओ एक बार फटाफट से कमेंट करके कि जो मैंने बताया था वो क्लियर हुआ या नहीं हुआ, कि फ्यूचर कोई रेडीमेड टेंस नहीं होता, उसको हम बना सकते हैं मॉडल को यूज करके। जल्दी से समझाओ एक बार मुझे, क्लियर लिखो एक बार जल्दी से। समझ में आया या नहीं आया, एक बार फटाफट से लिख के बताओ। जल्दी। क्लियर? क्लियर सर? चलो सबको क्लियर है? क्लियर? क्लियर? डाउट क्लियर हुआ? फ्यूचर को हम लोग टेंस में पढ़ते जरूर है, लेकिन टेंस का कोई ऐसा वर्ब का कोई ऐसा फॉर्म नहीं है जो सीधा लगते ही सेंटेंस को फ्यूचर बना दे। नहीं, ऐसा नहीं होता। उसको हम बना सकते हैं, लेकिन उसके साथ में एक मॉडल यूज करना पड़ेगा। देखो इनके साथ मॉडल यूज नहीं भी करोगे तो भी ये प्रेजेंट और पास्ट बन रहा है, लेकिन इसको बनाने के लिए फ्यूचर आपको मॉडल यूज करना पड़ रहा है। ठीक है, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। अच्छा, दोबारा से मेरे को यहां पर फॉर्म्स लिखना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा आपको समझाने के लिए। जैसे अभी मैंने क्या बताया,
अभी मैंने क्या बताया था कि बेस फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म जो होता है वो अलग होता है, ठीक है। और फिर मैंने दोनों को साथ में रख दिया कि चलो आपके मन में कोई कंफ्यूजन ना हो। एक ऐसी वर्ब होती है, एक ऐसी वर्ब है जिसका बेस फॉर्म अलग होता है और मेन और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है वो अलग होता है। सिर्फ एक ही है, एक्सेप्शनल केस है। बाकी दुनिया में जितने भी वर्ब है उनकी फर्स्ट फॉर्म और बेस फॉर्म सेम है, लेकिन एक ऐसा वर्ब है जिसका बेस फॉर्म अलग है और जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है वो अलग है। और वो कौन सा आपका बी, वो कौन सा है बी। बी जो है ये अलग है। बी का जो बेस फॉर्म है वो क्या है आपका बी, और इसका जो फर्स्ट फॉर्म है वो आपका क्या है इज एम आर। वो क्या है आपका इज एम आर, ठीक है। समझ में आ गया क्या बोला मैंने। बी जो है अपने आप में एक वर्ब है, बी जो है अपने आप में एक मेन वर्ब है, एक वर्ब है अपने आप में, हाँ कि ना। इसका जो बेस फॉर्म होता है वो होता है बी, लेकिन इसका जो फर्स्ट फॉर्म होता है, इसका जो क्या होता है फर्स्ट फॉर्म होता है वो आपका क्या होता है फर्स्ट फॉर्म इसका क्या होता है इज एम आर। फर्स्ट फॉर्म क्या होता है इज एम आर। अगर मैं आपसे पूछूं इसका सेकंड फॉर्म, इसका सेकंड फॉर्म, तो इसका सेकंड फॉर्म होता है भाई मेरे, इसका सेकंड फॉर्म होता है वॉज वर। क्या होता है वॉज वर। और आप अच्छे से जानते हो सेकंड फॉर्म कहां पर यूज किया जाता है पास्ट में, फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाता है प्रेजेंट में। अभी मैंने क्या बताया था कि जो फर्स्ट फॉर्म होता है प्रेजेंट में यूज किया जाता है और सेकंड फॉर्म यूज किया जाता है पास्ट में। कहां यूज किया जाता है पास्ट में, ठीक है। और इसका जो थर्ड फॉर्म होता है, इसका जो थर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है, वो आपका होता है बीन। क्या होता है बीन, यहां लिखता हूं थर्ड फॉर्म होता है बीन। और इसका जो V1 और ING वाला फॉर्म होता है, V1 और ING वाला फॉर्म वो कौन सा होता है, वो होता है आपका बीइंग। क्या होता है बीइंग, ठीक है। अब आप कहोगे सर ये तो चार ही फॉर्म हुई, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म। सर आपने एक और लिखा था ना यहाँ पे, आपने यहाँ पर लिखा था V1 प्लस SES, ये कहां गया। इसका जो V1 प्लस SES है वो असल में यही है, V1 प्लस SES जो है वो यही है आपका इज, यही है। देखो ये V1 है, देखो मेरी बात को ध्यान से समझो, V1 है आपका R और V1 प्लस SES जो है, बहुत ध्यान से समझना, ये आपका है इज, ये आपका क्या है इज। बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि अभी मैंने क्या बताया था, जो V1 होता है वो अपने आप में प्लूरल होता है और जो V1 प्लस SES होता है वो अपने आप में सिंगुलर होता है। तो एक बात बताओ मुझे, V1 जो है प्लूरल होता है इसीलिए तो R प्लूरल के साथ लगता है, बोलो हाँ कि ना। V1 जो होता है प्लूरल होता है और इसीलिए जो R है वो V1 है। क्यों, क्योंकि R जो होता है वो प्लूरल के साथ लगता है, दे आर, वी आर, समझ में आ रहा है। और मैंने क्या बताया, V1 प्लस SES जो होता है सिंगुलर होता है, तो आपको पता है जो इज है वो सिंगुलर के साथ लगता है। अब आपको जरा M कहां गया, तो M थोड़ा सा अलग केस में आता है, लेकिन यहां पर मैं इसके साथ ही लिख देता हूं क्योंकि ये दोनों सिंगुलर होते हैं। इज और M जो है दोनों क्या होते हैं सिंगुलर होते हैं। मेरी बात समझ में आ गई। मैंने भी आपको समझाया था V1 जो होता है ये हमेशा प्लूरल होता है, हमेशा क्या होता है प्लूरल, समझाया था। और V1 प्लस SES जो होता है ये हमेशा सिंगुलर होता है, इसीलिए मैंने इसको यहां पर सेग्रीगेट करके लिख दिया कि जो इज और M है ये V1 प्लस SES फॉर्म है, किसका B का, और जो R है ये B का ही V1 फॉर्म है। और V2 फॉर्म कौन सा है वॉजवर, कौन सा है वॉजवर, यानी कि इन दोनों की जगह, क्योंकि ये दोनों सिंगुलर है तो इन दोनों की जगह आ जाता है वॉज। क्या आ जाता है वॉज। और R की जगह पर क्या आ जाता है वर, R की जगह पर क्या आता है वर, क्योंकि R प्लूरल है ऐसी वर प्लूरल है, ठीक है। अगर पास्ट में प्लूरल है तो वर, पास्ट में सिंगुलर है तो वॉज। इतना समझ में आ गया। अगर थर्ड फॉर्म की बात करें तो थर्ड फॉर्म क्या होता है बीन, और अगर V1 प्लस ING की बात करें तो वो क्या होता है बीइंग। अब आप समझ गए कि वर्ब की जो बेस फॉर्म होती है और वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो अलग अलग हो सकती है, बल्कि होती ही है। और वो केवल इसी वाले वर्ब के लिए मैंने बताया था, क्योंकि दुनिया के बाकी जो वर्ब्स हैं उनमें क्या होता है जो बेस फॉर्म है वही फर्स्ट फॉर्म है। लेकिन अगर कोई आपसे कहे कि बेस फॉर्म फर्स्ट फॉर्म अलग भी हो सकता है वर्ब का, तो उससे लड़ना मत, बोलना कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो, उसको आप एग्जांपल देना बी का। किसका एग्जांपल देना, बी का। समझ में आया। अच्छा अब मैं बी की बात कर रहा हूं तो बी के जैसा ही एक और होता है हमारा भाई जो होता है वो होता है हैव। कौन सा होता है हैव, ठीक है। और एक होता है हमारा डू। बी, डू और हैव ये तीनों जो आपको दिखाई दे रहे हैं इनको हम बोलते हैं प्राइमरी वर्ब्स। क्या बोलते हैं प्राइमरी वर्ब्स, इनको हम प्राइमरी वर्ब्स कहते हैं। बी, डू और हैव इनको हम बोलते हैं प्राइमरी वर्ब्स। क्या बोलते हैं प्राइमरी वर्ब्स। प्राइमरी वर्ब्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनको हम एज ए हेल्पिंग वर्ब, या सिंपल लिखो आप हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब, इनको हम दोनों की तरह यूज कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आया। बी, डू और हैव, बी, डू और हैव इनको हम बोलते हैं प्राइमरी वर्ब्स। क्या बोलते हैं प्राइमरी वर्ब्स। रीजन क्या है कि इनको हम एज ए हेल्पिंग वर्ब भी यूज कर सकते हैं और इनको हम एज अ मेन वर्ब भी यूज कर सकते हैं। अब आपको सर ये हेल्पिंग वर्ब क्या है, ये मेन वर्ब क्या है, तो पहले उसको भी क्लियर कर देता हूं। मेन वर्ब का मतलब होता है जो एक्शन को दिखाता है, जो किसी सब्जेक्ट के एक्शन को दिखाता है, सब्जेक्ट के द्वारा किया गया जो काम होता है उसको रिप्रेजेंट करता है वो। जैसे कि आई रन है ना, आई ईट,
शी सिंग्स, है ना, दे जंप। समझ में आ रहा है? तो जितने भी मैंने वर्ब्स बोले ये सारे क्या है, मेन वर्ब है, क्योंकि इससे आप डायरेक्ट सब्जेक्ट के एक्शन को देख पा रहे हो। किसको देख पा रहे हो? एक्शन को। और हेल्पिंग वर्ब क्या करता है? आपके मेन वर्ब की हेल्प करता है। मेन वर्ब की क्या करता है? हेल्प करता है। जस्ट उसकी हेल्प करता है सेंटेंस को कनेक्ट करने में, सेंटेंस को क्या करने में? कनेक्ट करने में। समझ में आया? लेकिन ये तीनों जो हैं ये हेल्पिंग वर्ब का भी काम करते हैं और मेन वर्ब का भी काम करते हैं। अब कैसे पहचान करोगे कि सर हेल्पिंग वर्ब है मेन वर्ब है? अगर किसी सेंटेंस में ये आ रहा है या इनकी जगह पर ये, देखो बेसिकली क्या है ना, ये कहीं पर भी हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज नहीं होता, इसको ध्यान रखना। बी को, बी जो है कहीं पर भी डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज नहीं होता। अगर हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज करवाना है तो इज एम आर, वॉज वर और बीन को करवाओ, अगर आपको हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज करवाना है तो। समझ में आ रहा है? ऐसे अगर मैं बोलूं हैव के बारे में, तो हैव का जो फर्स्ट फॉर्म है वो तो अपने आप में हैव है, यही बेस फॉर्म है और यही फर्स्ट फॉर्म है। मैंने क्या बताया? बाकी सारे जो वर्ब्स हैं उनका बेस फॉर्म फर्स्ट फॉर्म सेम है। अगर मैं सेकंड फॉर्म की बात करूं, अच्छा अगर मैं इसके V1 और SES फॉर्म की बात करूं, V1 और SES फॉर्म की, तो वो होता है आपका हैज। वो क्या होता है? हैज। इसका मतलब ये प्लूरल और ये सिंगुलर, क्योंकि SES वाला जो फॉर्म होता है वो हमेशा सिंगुलर होता है। ठीक है? और अगर मैं इसके वर्ब की सेकंड फॉर्म की बात करूं तो सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? हैड। और अगर थर्ड फॉर्म की बात करूं तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? हैड। और अगर V1 ING की बात करूं तो क्या हो जाएगा? हैविंग। क्या हो जाएगा? हैविंग। ठीक है? इतना समझ गए? हाँ कि ना? अगर मैं ऐसी डू की बात करूं तो डू क्या है? बेस फॉर्म है। डू क्या है? बेस फॉर्म है। ये अपने आप में फर्स्ट फॉर्म भी बन जाएगा, आपको पता है। और अगर मैं इसका V1 और SES फॉर्म की बात करूं तो क्या बन जाएगा? डज। क्या बन जाएगा? डज। और ये भी आपको पता लग गया कि ये सिंगुलर होता है, तो मतलब डज भी क्या है? सिंगुलर है। डज भी क्या है? सिंगुलर है। देखो डू के अंदर ही ES जोड़ दिया तभी तो डज बना। हाँ कि ना? समझ में आ रहा है? इसका जो सेकंड फॉर्म होता है वो आपका होता है डिड। क्या होता है? डिड। और जो थर्ड फॉर्म होता है वो आपका क्या होता है? डन। क्या होता है? डन। थर्ड फॉर्म क्या होता है? डन। और V1 ING क्या होता है? इसका डूइंग। V1 ING क्या होता है? इसका डूइंग। ठीक है? अब मैंने क्या बोला, मेरी बात को ध्यान से समझो कि ये जो तीन आपको वर्ब्स दिखाई दे रहे हैं, बी, हैव और डू, ये तीन आपको दिखाई दे रहे हैं, ये प्राइमरी वर्ब्स हैं। इनको हम सेंटेंस में एज ए हेल्पिंग वर्ब भी यूज कर सकते हैं और एज अ मेन वर्ब भी यूज कर सकते हैं। एज ए हेल्पिंग वर्ब भी और एज अ मेन वर्ब भी। इतनी आप बात समझ गए? और ये आप समझ गए कि बी का ये फर्स्ट फॉर्म है यानी कि प्रेजेंट में यूज होगा, ये सेकंड फॉर्म है यानी कि पास्ट में यूज होगा, ये थर्ड फॉर्म है, ये कहां पर यूज होगा? ये भी पास्ट में ही यूज होता है, परफेक्ट वाले फॉर्म में। अभी आपको इसके बारे में बताऊंगा। ऐसी हैव है, हैव का जो फर्स्ट फॉर्म है दोनों हैज और हैव, ये प्रेजेंट में यूज होगा, और जो सेकंड फॉर्म है ये पास्ट में यूज होगा, और थर्ड फॉर्म भी पास्ट में यूज होगा और परफेक्ट वाले केस में यूज होगा। ऐसी डू का जो फर्स्ट फॉर्म है, ये दोनों का दोनों डू और डज, ये कहां पर यूज होगा? आपका प्रेजेंट में। कहां पर यूज होगा? प्रेजेंट में। डिड और डन कहां पर यूज होगा? आपका पास्ट में और परफेक्ट में। डिड पूरा का पूरा पास्ट में, और डन जो है ये आपका कहां पर यूज होगा? परफेक्ट वाले केस में और पास्ट वाले केस में, दोनों ही केस में यूज होगा। मेरी बात को आप समझ गए? ये वाली स्लाइड जो मैंने आपको समझाई ये आपको समझ में आई कि नहीं आई? पहले ये बताओ, फिर मैं आपको इनका यूज बताऊंगा कि कब ये मेन वर्ब होगा, कब ये हेल्पिंग वर्ब होगा। जल्दी से बताओ जरा मुझे, फास्ट, जल्दी से बताओ। क्या ये स्लाइड आपको समझ में आई जो मैंने अभी आपको यहां पर समझाया? बहुत आसान है। देखो चीजों को जितना कॉन्सेप्चुअली करोगे ना, जितना आप चीजों को समझ समझ के करोगे, बेसिक नॉलेज अगर आपको नहीं पता कि ये डज कैसे बना है, ये हैज कैसे बना है, SES फॉर्म क्या होता है, सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल, तो जब तक आपको बेसिक चीजें ही नहीं पता है तब तक आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप होगी? मैं हमेशा से आपको बोलता हूं ना कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है आपको, और वो कैसे होगी? जब आपको बेसिक नॉलेज होगी, चीज होगी। ठीक है? इतना क्लियर हुआ? जल्दी बता दो एक बार फास्ट। यस भैया, क्लियर सर, क्लियर सर। अगर क्लियर है तो यहां पर फिर से मैं कुछ सेंटेंस लिख रहा हूं। देखो अभी कैसे आज तक आपको दिक्कत आती होगी सेंटेंस को पहचानने में कि कौन सा टेंस है, लेकिन अभी देखना जितना मैंने अभी तक समझा दिया ना उसी के बेस पे आप देखना कैसे फटाफट से आप आंसर बताने लग जाओगे। ठीक है? देखना मैं यहां पर कुछ सेंटेंसेस लिख रहा हूं और पहले मैं समझाता हूं, फिर आपको करने के लिए मैं क्लास में दूंगा। ठीक है? जैसे मैंने लिखा, ही हैज अ कार। He has stolen a watch. I am a teacher. I am teaching you all.
दे डिड दिस, दे डिड दिस। डू यू नो मी, ही डज नथिंग। क्लियर है, बट आज तक इतना क्लियर वे में नहीं रीड किया था, मुझे पता है इतना क्लियर वे में आपने रीड नहीं किया होगा, इतना बेसिक चीजें आपको नहीं पता होंगी कि भाई क्या है क्या नहीं है। अब इनको जरा ध्यान से देखो, मैंने बोला ही हैज अ कार, दूसरा मैंने बोला ही हैज स्टोलन अ कार, सॉरी वॉच, तीसरा मैंने बोला आई एम अ टीचर, चौथा मैंने बोला आई एम टीचिंग यू ऑल, फिर मैंने बोला दे डिड दिस, फिर मैंने बोला डू यू नो मी, फिर मैंने बोला ही डज नथिंग, ही डज नथिंग। देखो यहां पर भी हैज आ रहा है, एक चीज को ध्यान से देखो, यहां पर हैज आ रहा है, यहां पर हैज आ रहा है और यहां पर भी हैज आ रहा है। मैं आपसे एक छोटी सी बात जानना चाहता हूं बस कि इन दोनों में से कौन सा हैज, क्योंकि मैंने अभी क्या बताया था, बी, डू और हैव, बी, डू और हैव, ये तीनों क्या है, प्राइमरी वर्ब्स है, तीनों क्या है, प्राइमरी वर्ब्स है, यानी कि ये एज ए हेल्पिंग वर्ब भी यूज होता है सेंटेंस में और एज ए मेन वर्ब भी यूज होता है। और बी का मतलब सिर्फ बी नहीं है, बी का मतलब बी की फॉर्म्स, इज एम आर फर्स्ट फॉर्म है, बताया ना, वॉज वर सेकंड फॉर्म है, बीन थर्ड फॉर्म है, ठीक है। ऐसी डू का कौन कौन सा, डू डज और डिड और डन। ऐसी हैव का कौन सा, हैव, हैज और हैड। तो ये जितने भी मैं आपको बता रहा हूं ये सारे के सारे प्राइमरी वर्ब्स हैं, एज अ मेन वर्ब भी आता है और एज ए हेल्पिंग वर्ब भी आता है। तो आप मुझे बताओ ये जो हैज है और ये जो हैज है इनमें से कौन सा हेल्पिंग वर्ब है और कौन सा मेन वर्ब है? अगर मैं आपसे पूछूं एक सिंपल सी बात बताओ मुझे, यहां पर हैज है, क्या इसके अलावा यहां पर कोई दूसरा आपको मेन वर्ब दिखाई दे रहा है? ही हैज अ कार, उसके पास एक कार है, क्या यहां पर दूसरा आपको कोई मेन वर्ब दिखाई दे रहा है? ठीक है, बताइए, क्या यहां पर आपको कोई दूसरा वर्ब दिखाई दे रहा? भाई अब सोनू पहले ये जो पढ़ रहे हैं इसको पढ़ लो, ठीक है, कर दूंगा मैंने आपकी बात देख ली, बहुत धन्यवाद आपका याद दिलाने के लिए, हो जाएगा। ही हैज अ कार, यहां पर जो हैज है क्या इसके बाद कोई दूसरा मेन वर्ब है? आप कहोगे सर नहीं है। अगर कोई दूसरा मेन वर्ब नहीं है तो भैया ये अपने आप में क्या बन जाएगा? मेन वर्ब, क्योंकि इसके पास इतनी शक्ति है, क्योंकि ये प्राइमरी वर्ब है, तो यहां पर जो हैज है वो मेन वर्ब है। सिंपल, कुछ मुश्किल है इसको पहचानना। और दूसरा देखो, ही हैज स्टोलन अ वॉच, यहां पर एक दूसरा वर्ब मेरे पास है, ही हैज स्टोलन अ वॉच, ही हैज स्टोलन अ वॉच, ठीक है। ये जो स्टोलन है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, स्टील, स्टोल, स्टोलन। खैर मैं उस पर नहीं जाना अभी कि वर्ब की कौन सी फॉर्म है ये, मुझे पता है कि यहां पर एक दूसरी वर्ब है, एक दूसरी मेन वर्ब यहां पर है, तो यहां पर जो हैज है अब ये मेन वर्ब का काम नहीं कर सकता, अब केवल क्या है, इसकी हेल्प करेगा ये। अब केवल क्या करेगा? हेल्प। जब मेरे पास पता है कि मेन कैरेक्टर है, स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर है मेरे पास है, तो साइड कैरेक्टर की कोई वैल्यू नहीं होती, वो सिर्फ क्या करता है? मेन कैरेक्टर को सपोर्ट करता है, मेन कैरेक्टर को हेल्प करता है, इसलिए क्या है यहां पर जो हैज है ये हेल्पिंग वर्ब है। क्या ये? हेल्पिंग वर्ब है। सिंपल। ही हैज अ कार में हैज क्या है? मेन वर्ब, और ही हैज स्टोलन अ वॉच में हैज क्या है? आपका हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, क्लियर हो गया? अगला, आई एम अ टीचर, आई एम टीचिंग यू ऑल, यहां पर जो एम है क्या इसके बाद कोई दूसरा मेन वर्ब है? अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, हेल्पिंग वर्ब जो होता है आपको पता है मेन वर्ब से पहले ही आता है, ये कोई समझाने की बात नहीं है। आप ऐसा तो नहीं लिखोगे ना ही स्टोलन हैज अ वॉच, हेल्पिंग वर्ब जो होता है हमेशा मेन वर्ब के पहले आता है, हेल्पिंग वर्ब जो होता है हमेशा मेन वर्ब के पहले आता है, इस चीज को आप याद रख लोगे। अब मैंने बोला आई एम अ टीचर, अब यहां पर जो एम है क्या इसके बाद कोई दूसरा मेन वर्ब आपको दिखाई दे रहा है क्या? क्या यहां पर कोई दूसरा मेन वर्ब है? आप कहोगे सर नहीं है, तो एम जो है ये अपने आप में क्या बन जाएगा? मेन वर्ब बन जाएगा। ठीक है, ऑल क्लियर? और यहां पर जो एम है देखो इसके बाद एक दूसरा मेन वर्ब आपको दिया हुआ है, टीचिंग, है ना, टीच प्लस आईएनजी, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जो है दे रखा है, यानी कि यहां पर जो एम है ये केवल क्या करेगा? टीच को केवल सपोर्ट करेगा, हेल्प करेगा, तो यहां पर जो एम है वो हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि एम किसका फॉर्म है? एम बी का ही फॉर्म है ना, इज एम आर बी का ही फॉर्म है ना। दे डिड दिस, देखो डिड क्या है? ये डिड क्या है? डू का ही तो एक फॉर्म है, डू का सेकंड फॉर्म डिड होता है, हाँ कि ना, जो अपने आप में हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है, मेन वर्ब भी, आपको चेक करना है कि क्या है। तो दे डिड दिस, क्या इसके अंदर इसके अलावा कोई दूसरा मेन वर्ब है? आप कहोगे सर नहीं है, अगर नहीं है तो ये अपने आप में मेन वर्ब है, खत्म। ठीक है, आसान है पहचानना। डू यू नो मी, ये देखो यहां पर भी डू आ रहा है, यहां पर भी क्या आ रहा है? डू आ रहा है। अब पहचानो हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, तो आप कहोगे सर यहां पर एक दूसरा मेन वर्ब दिया तो है, नो जो है ये अपने आप में एक मेन वर्ब है, तो इसका मतलब डू क्या बन जाएगा? हेल्पिंग वर्ब। आसान है,
कुछ मुश्किल नहीं है। ऐसे ही डज नथिंग, यहां पर डज के अलावा कोई दूसरा मेन वर्ब तो नहीं है, तो डू का जो फॉर्म होता है डज, V1 प्लस SES वाला जो फॉर्म है, यहां पर क्या बन जाएगा, मेन वर्ब। क्या बन जाएगा, मेन वर्ब। आसान है या मुश्किल है, बताओ मुझे। यहां तक ये समझ में आया कि नहीं है, ये वाली जो स्लाइड है ये आपको समझ में आई कि नहीं आई। इसमें मैंने बस आपको ये समझाया कि जो बी डू और हैव है, जो प्राइमरी वर्ब्स है, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों का काम कर सकता है, वही मैंने आपको यहां पर समझाया। तो बताओ समझ में आया कि नहीं आया। देखो धीरे धीरे मैं आपका बेस स्ट्रॉन्ग कर रहा हूं, क्योंकि टेंस इज ऑल अबाउट व्हाट, फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। क्योंकि फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स अगर आपकी अच्छी है, अगर आपको पहचान में है, तो टेंस पहचानने में कभी भी कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है, बताओ जल्दी से, क्लियर है। कोई डाउट? अगर मैं पूछूं टेंस के बारे में, अगर मैं पूछूं टेंस के बारे में इन्हीं में, तो आपको पता है हैज जो है, हैज क्या है, हैज जो है इस हैव का फर्स्ट फॉर्म है। हैव का ही फर्स्ट फॉर्म होता है ना हैज हैव, हैव का ही फर्स्ट फॉर्म होता है ना हैज हैव, फर्स्ट फॉर्म ही तो है, फर्स्ट फॉर्म ऐसी है। तो फर्स्ट फॉर्म जो होता है ये हमेशा प्रेजेंट होता है, बताया मैंने आपको। तो यानी कि अगर किसी सेंटेंस में हैज आ रहा है तो मतलब ये क्या है, आपका प्रेजेंट है। क्या आपका ये प्रेजेंट टेंस है। अब प्रेजेंट की अलग अलग आपको पता है सब टाइप्स होती है, इंडेफिनेट होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है, परफेक्ट होता है। अभी उस पर नहीं जा रहा मैं, ठीक है। अभी सिर्फ मैंने आपको ये बताया कि हैज अगर इसमें आ रहा है तो मतलब ये क्या है, प्रेजेंट टेंस है। क्या है ये, प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट में कौन सा है उसकी बात अभी बाद में करेंगे जब मैं सब टाइप्स पे आऊंगा। अभी सिर्फ मैं आपको वर्ब के जो फॉर्म्स है वो क्लियर कर रहा हूं, टेंस की पहचान कैसे करना है वो क्लियर कर रहा हूं। इसमें भी हैज आ रहा है, मतलब ये भी क्या बन जाएगा आपका, प्रेजेंट टेंस। क्या बन जाएगा आपका, प्रेजेंट टेंस। ठीक है, आई एम अ टीचर, एम आ रहा है, एम आपको पता है बी का फर्स्ट फॉर्म है। देखो बी का ही फर्स्ट फॉर्म है ना, इज एम आर। तो अगर एम आ गया तो फर्स्ट फॉर्म किस में आता है, प्रेजेंट में आता है, यहां पर लिख भी लो आप। और सेकंड फॉर्म किस में आता है, पास्ट में आता है। ठीक है, तो अगर यहां पर एम आ गया तो मतलब ये भी क्या है आपका, प्रेजेंट है। ये भी क्या है आपका, प्रेजेंट है। ठीक है, यहां पर भी एम है तो मतलब ये भी क्या है आपका, प्रेजेंट है। दे डिड दिस, अब देखो डिड जो है ये डू का तो है, डू का एक फॉर्म है, लेकिन डू का कौन सा फॉर्म है, ये जो डिड है देखो डू का कौन सा फॉर्म है, ये डू का सेकंड फॉर्म है। डू का कौन सा फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। तो अगर डिड सेकंड फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म किस में आता है, पास्ट में आता है। हैप्पी कह रहे हैं मजा आ रहा है, मजा तो आएगा ही भाई। ठीक है, ये क्या आपका पास्ट टेंस हो गया, क्या हो गया आपका ये पास्ट टेंस, क्योंकि क्या है सेकंड फॉर्म है। ठीक है, डू यू नो मी, आपको पता डू क्या है, ये डू का फर्स्ट फॉर्म ही है, बेस फॉर्म ही है। तो मतलब अगर फर्स्ट फॉर्म है तो क्या है, ये प्रेजेंट है। ठीक है, ही डज नथिंग, ही डज नथिंग। डज भी क्या है आपका, V1 प्लस SES। तो V1 प्लस SES हमेशा प्रेजेंट में आता है, सिंगुलर बन जाता है, आपको पता है क्या बन जाता है, सिंगुलर बन जाता है। लेकिन उससे मतलब नहीं है, हमें टेंस से मतलब है। तो टेंस क्या हो गया, प्रेजेंट हो गया। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपको, इसमें कोई डाउट है, जल्दी से कंफर्म करो, एक बार टाइप करके बताओ क्लियर है या नहीं है, जल्दी। जल्दी से बताओ, एक बार टाइप कर दो क्लियर है या नहीं है। क्लियर 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 सबको क्लियर। अच्छा, ऐसे लिख लिख के पढ़ने में आपको मजा आता है, या स्लाइड जो स्लाइड यूजुअली होती है, स्लाइड बनी होती है जिसपे ऑलरेडी टाइप्ड होता है, फिर उसी पे लिख लिख के पढ़ाया जाता है, आपको किस में मजा आता है, इस क्लास में मजा आता है या फिर वैसे जो स्लाइड वाला होता है उसमें मजा आता है, बताना एक बार। क्लियर है, सबको क्लियर है, बहुत बढ़िया। नो डाउट सर। संजना डाउट की स्पेलिंग गलत है, DOUB आएगा, बी आएगा, बी साइलेंट होता है, बी आएगा, DOUBT। क्लियर, सबको क्लियर, कोई डाउट नहीं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, क्लियर क्लियर क्लियर। ठीक है, दोनों में ही कंफर्टेबल, यही मैं सुनना चाह रहा था, दोनों में ही कंफर्टेबल। यस सर क्लियर है, चलो ठीक है, इतना समझ गए आप। अब अभी तक जो हमने पढ़ा एक बार उसको फटाफट से देख लें, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, है ना। अभी तक जो पढ़ा एक बार उसको देख लेते हैं, ठीक है। हमने पढ़ा टेंस मतलब क्या होता है, टाइम प्लस एक्शन या स्टेट को बताए जो, उसको हम टेंस कहते हैं।
ठीक है, यानी कि जब किसी सेंटेंस में आपसे पूछा जाए कि इसका टेंस बताओ, अगर किसी सेंटेंस को देकर आपसे पूछा जाए कि उसका टेंस बताओ, तो टेंस बताने का मतलब कि आपसे पूछा जा रहा है कि उसके अंदर जो एक्शन हुआ है वो कब हुआ है, या उसके अंदर जो स्टेट या दशा बताई गई है वो कब की दशा बताई गई है, अभी की या पहले की या आने वाले समय की। बस ये होता है टेंस का मतलब। ठीक है, फिर मैंने बताया टेंस 3 टाइप के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। फ्यूचर के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया कि कोई रेडीमेड टेंस ये नहीं है, इसको हम टेंस बनाते हैं मॉडल को यूज करके, क्योंकि इसके लिए कोई अलग से वर्ब का फॉर्म नहीं होता, इनके लिए अपना अपना वर्ब का फॉर्म है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म, इनके लिए अपना बना हुआ है। ठीक है, और थर्ड फॉर्म दोनों में ही आता है, थर्ड फॉर्म यहां भी आता है, यहां भी आता है, परफेक्ट वाले केस में आता है। ठीक है, बताऊंगा वो भी आराम से, उसको हालांकि पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ पास्ट में आएगा, वो अभी उस पर भी आएंगे। वर्ब में वैसे मैंने समझाया हुआ है, वो वर्ब का टॉपिक है, एक्चुअल में वर्ब का टॉपिक है, वो वर्ब में मैंने समझाया हुआ है। ठीक है, कंफर्टेबल इन बोथ। ठीक है, तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। फिर मैंने यहां पर आपको एक्सप्लेन किया कि फ्यूचर को मैंने टेंस क्यों नहीं माना था ग्रामेटिकली। ठीक है, फिर मैंने आपको यहां पर वर्ब के फॉर्म्स बताई, यहां पर मैंने बताया कि बेस फॉर्म अलग होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अलग होता है, लेकिन आप दोनों को एक भी मान सकते हो, क्योंकि केवल एक ही ऐसा वर्ब है जिसका बेस फॉर्म अलग है, फर्स्ट फॉर्म अलग है। तो बाकी केसेस में तो आप क्या कर सकते हो, बाकी केसेस में सबको सेम मानो ना भाई, क्या दिक्कत है। सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, एसईएस फॉर्म मैंने बताया, इन दोनों में फर्क क्या है। फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एसईएस में फर्क क्या है कि फर्स्ट फॉर्म जो है ये प्लूरल होता है, वर्ब की दुनिया में जितनी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म्स हैं वो सारी अपने आप में क्या है, प्लूरल है, और जैसे आप उसमें एसईएस लगा देते हो वो क्या बन जाता है, सिंगुलर बन जाता है। ठीक है, सेकंड फॉर्म हमेशा पास्ट में यूज किया जाता है, थर्ड फॉर्म को, ये पास्ट फॉर्म होती है, लेकिन मैंने क्या बताया, इसको हम प्रेजेंट और पास्ट दोनों में यूज कर सकते हैं, प्रेजेंट और पास्ट दोनों में यूज कर सकते हैं। ठीक है, इवन फ्यूचर में भी यूज कर सकते हैं, फ्यूचर में भी यूज किया जा सकता है। आगे अभी हम जब टेंस को पढ़ेंगे ना, प्रेजेंट पास्ट को एक्सप्लेन करके सब टाइप्स को, तब वहां पर ये आएगा। ठीक है, उसके बाद V1 ING जो है ये कॉन्टिन्यूस फॉर्म है, ये भी प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में तीनों में आ सकता है, कॉन्टिन्यूटी को दिखाने के लिए। इतना समझाया मैंने आपको। यहां पर मैंने एक्सप्लेन किया ये 3 प्राइमरी वर्ब्स को, मैंने बताया कि ये हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है, मेन वर्ब का भी काम करता है, इनकी अलग अलग जो फॉर्म्स है वो मैंने आपको यहां पर बताई, और यहां पर मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए। ठीक है, अब बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की, प्योरली हम बात करेंगे किसकी, प्रेजेंट टेंस की। ठीक है, प्रेजेंट टेंस का मतलब ऐसा टेंस जो आपके प्रेजेंट के टाइम को बताए। टेंस का मतलब क्या है, जो टाइम बताए, एक्शन बताए। तो अगर मैं बोलूं कि टेंस प्रेजेंट है, अगर मैं बोलूं कि किसी सेंटेंस में जो टेंस है वो प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट का मतलब मैं बता रहा हूं कि समय जो है वो प्रेजेंट में है, यानी कि अभी का समय है। क्या है वो, अभी का समय, यानी कि हिंदी में आप इसको कई बार आप सुनते होगे, क्या बोलते हैं, वर्तमान। क्या बोलते हैं, वर्तमान काल। क्या बोलते हैं, वर्तमान काल, यानी कि जो समय अभी चल रहा है, जो समय अभी क्या हो रहा है, चल रहा है। अगर मैं इसकी अलग अलग टाइप्स बांटूं तो इसकी अलग अलग सब टाइप्स होती है। प्रेजेंट में एक होता है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। एक आपका होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। एक आपका होता है, इसको हम प्रेजेंट इम्परफेक्ट भी बोलते हैं, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट। ठीक है, एक होता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट, और एक होता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है भाई, आ रहा है समझ में, ये बेसिक चीज समझ में आई। जैसे फॉर एग्जाम्पल ध्यान से देखो, ठीक है, I teach you, I am teaching you, I am teaching you, I have taught you, I have taught you। बहुत ध्यान से देखना, एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है, और एक मैं बोलूं, I have been teaching you since morning, since morning। बहुत ध्यान से देखो, बहुत आराम से, क्योंकि कुछ अच्छी चीज मैं इसके अंदर आपको सिखाने वाला हूं, अच्छी चीज मैं आपको बताने वाला हूं। मैंने लिखा आई टीच यू, मैंने बोला इनका ना आपको टेंस बताना है, मैंने सिंपल बोला कि इनका आपको टेंस बताना है। तो आपको पता है टेंस बताने के लिए क्या देखना है आपको, वर्ब का फॉर्म। क्या देखना है आपको, वर्ब का फॉर्म। यहां पर सिंपली आपने देखा भाई वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो
या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस हो तो डायरेक्ट आपको बोलना है प्रेजेंट। इस वाली स्लाइड पे आओ जरा, मैंने क्या बोला, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और एस तो डायरेक्ट आपको क्या बोलना है, प्रेजेंट टेंस। क्या बोलना है आपको, प्रेजेंट टेंस। अब वो सिंपल है या क्या है वो बात की बात है, मैं सिर्फ प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर की बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ बात कर रहा हूं प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर की, कि प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर में क्या है। तो आपको पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म प्लस एस दोनों प्रेजेंट को शो करते हैं। वर्ब की सेकंड फॉर्म पूरी तरीके से पास्ट को शो करता है, किसको शो करता है, पास्ट को शो करता है। थर्ड फॉर्म तीनों टेंस में आता है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, और V1 प्लस आईएनजी भी तीनों टेंस में आता है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर। ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, इतना समझ गए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ये दोनों आते हैं प्रेजेंट में, सेकंड फॉर्म आता है पूरी तरीके से पास्ट में, थर्ड फॉर्म तीनों में आता है और V1 आईएनजी भी तीनों में आता है। अच्छा, इतना समझ गए। अब एक बात बताओ मुझे, यहां पर केवल फर्स्ट फॉर्म है, केवल यहां पर क्या है, फर्स्ट फॉर्म है। तो आपको पता है फर्स्ट फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म प्लस एस पूरी तरीके से प्रेजेंट में आता है, तो यहां पर आपने आंख बंद करके बोल दिया प्रेजेंट। क्या बोल दिया आपने, प्रेजेंट। हाँ कि ना, इतनी चीज समझ गए। आई एम टीचिंग यू, यहां पर वर्ब की फॉर्म कौन सी है, V1 प्लस आईएनजी। अच्छा भाई, V1 प्लस आईएनजी जो है ना, अभी आपने पढ़ा कि V1 प्लस आईएनजी जो है वो तो तीनों में आता है भाई। V1 प्लस आईएनजी जो प्रेजेंट में भी आता है, वो पास्ट में भी आता है, वो फ्यूचर में भी आता है। मेरी बात समझ में आ रही है। अगर V1 हो या V2 हो तो आपको ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। V1 मतलब प्रेजेंट, V2 मतलब पास्ट। लेकिन जब V3 आ जाए या V1 आईएनजी आ जाए तो थोड़ा सा आपको उसमें ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये तीनों में आता है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। इसमें क्या ध्यान देना होता है, बहुत सिंपल सी चीज है। अगर आपको लगे कि V1 आईएनजी, क्या क्या लगे आपको, V1 प्लस आईएनजी, या फिर आपको लगे V3 आ रहा है, तो उसमें आप क्या करो, हेल्पिंग वर्ब को देख लो। देखो जैसे यहां पर टीचिंग है, यहां पर क्या है, टीचिंग, V1 आईएनजी है, तो ये प्रेजेंट में भी आता है, पास्ट में भी आता है, फ्यूचर में भी आता है। तो आप क्या करो, इसके पहले हमेशा हेल्पिंग वर्ब होगा, ये कंफर्म है। अगर V1 आईएनजी है तो वो बिना हेल्पिंग वर्ब के आ ही नहीं सकता। ये जो V1 है ये बिना हेल्पिंग वर्ब के आ सकता है, लेकिन जो V1 आईएनजी है ये बिना हेल्पिंग वर्ब के कभी नहीं आ सकता। तो इसके पहले जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है, M। अब आपको ये तो अच्छे से पता है कि M जो है वो किसका फॉर्म है, B का फॉर्म है। B का फर्स्ट फॉर्म इज MR, अभी बताया था B का फर्स्ट फॉर्म। B क्या है, बेस फॉर्म है। B का फर्स्ट फॉर्म क्या है, इज MR, और इज MR वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। B का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, इज MR, तो ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, हाँ कि ना। लेकिन यहां पर मेन वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब है ये। क्या यहां पर ये हेल्पिंग वर्ब है। क्यों हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि दूसरा मेन वर्ब है मेरे पास। मेरी बात को ध्यान से समझो, एक दूसरा मेन वर्ब है तो ये हेल्पिंग वर्ब बन गया, लेकिन एक्चुअल में तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना ये भाई। B का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, इज MR, सेकंड फॉर्म क्या होता है, वाज वर, तो ये इज MR क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है, अभी मैंने बताया, प्रेजेंट होता है। तो M को देखकर पता चलेगा कि प्रेजेंट टेंस है ये। मेरी बात समझ गए कि नहीं समझे, क्योंकि टीचिंग जो है ये तीनों में आता है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों में। हालांकि आपने डायरेक्ट M को देखकर बोल दिया होगा प्रेजेंट है, लेकिन क्यों है वो मैंने आपको रीजन बताया। ऐसे ही देखो यहां पर जो टॉट है वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो तीनों में आता है, प्रेजेंट में भी आता है, पास्ट में भी आता है, फ्यूचर में भी आता है। तो इसके पहले भी हमेशा आपको एक हेल्पिंग वर्ब मिलेगा, इन दोनों के पहले हमेशा आपको हेल्पिंग वर्ब मिलेगा ही मिलेगा, अकेला कभी भी नहीं आता है। तो इसके पहले हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैव है। ये हेल्पिंग वर्ब होगा ना, मेन वर्ब तो हो नहीं सकता। अच्छा, हैव जो है ये अपने आप में बेस फॉर्म भी है, फर्स्ट फॉर्म भी है। हैव बेस फॉर्म भी है, फर्स्ट फॉर्म भी है ना, हैव। इसका फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, हैव और हैज। सेकंड फॉर्म क्या होता है, हैड। थर्ड फॉर्म क्या होता है, हैड। तो ये अपने आप में फर्स्ट फॉर्म भी है, और फर्स्ट फॉर्म जो होता है अपने आप में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो इस हैव को देखकर मुझे पता चला क्या, इस हैव को देखकर मुझे पता चला कि ये क्या है, प्रेजेंट टेंस है। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस है। ऐसे यहां पर देखो टीचिंग, दोबारा से V1 आईएनजी, तो डायरेक्ट तो मैं बता नहीं सकता कि प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। तो इसके पहले क्या, हेल्पिंग वर्ब देख लो। हेल्पिंग वर्ब क्या, देखो हैव, ये हेल्पिंग वर्ब है हैव। हैव कौन सा फॉर्म है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। और आपको पता है वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है, हेल्पिंग वर्ब है ना ये, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म किस में आता है, प्रेजेंट में आता है। तो क्या है आपका, ये प्रेजेंट है। ठीक है, आए समझ में। अब कई बच्चे इस बीन को लेके कंफ्यूज्ड है कि बीन तो सर वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, बी की थर्ड फॉर्म होती है बीन। बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन। बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन। देखो लिखा है ना, बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन। लेकिन जब आपको लगे ना हैज हैव के साथ बीन आ रहा है या हैड के साथ बीन आ रहा है, मतलब इनका कॉम्बिनेशन बन रहा है, हैज हैव के साथ बीन या फिर हैड के साथ बीन, मतलब इसके साथ हैव की किसी भी फॉर्म के साथ अगर बीन आता है तो वहां पर आपको हैव की फॉर्म देखनी है। किसकी फॉर्म देखनी है, हैव की फॉर्म देखनी है। बीन की फॉर्म से हमें वहां पर मतलब नहीं है। वो बीन तो अपने आप में थर्ड फॉर्म इसलिए है क्योंकि ये परफेक्ट वाला फैक्टर है। अभी आपको समझाऊंगा क्यों। मेरी बात समझ में आ रही है, क्योंकि हैज हैव के बाद वैसे भी जब आप कोई वर्ब लगाते हो, आपने पढ़ा होगा हैज हैव के बाद जैसे अगर कोई आप वर्ब लगाते हो तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हो, इसलिए वर्ब की थर्ड फॉर्म है। लेकिन ये तो फर्स्ट फॉर्म है ना, और आपको पता है क्या है, ये प्रेजेंट टेंस है। चारों ही प्रेजेंट है, चारों ही प्रेजेंट है।
अगर ये चारों ही प्रेजेंट हैं तो ऐसा क्यों है कि इसमें फर्स्ट फॉर्म है, इसमें एम लग गया, इसमें हैव लग गया, इसमें हैव के साथ V1 ING लग गया, इसमें हैव के साथ V3 लग गया, ऐसा क्यों हो रहा है? अगर चारों ही प्रेजेंट है तो चारों को एक तरीके से क्यों नहीं बनाया? नहीं बन सकता, क्योंकि देखो प्रेजेंट में अगर आप किसी काम के होने की बात कर रहे हो तो आप उसको चार तरीके से बता सकते हो। एक तो आप बोल सकते हो कि मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, यानी कि आप ऐसे एक्शन की बात करते हो जिसके बारे में आप क्लियर हो नहीं, आप क्लियर नहीं हो कि वो काम कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ इसकी बात नहीं कर रहे, बस एक काम है जो होता है फिर शुरू होता है फिर बंद होता है फिर शुरू होता है फिर बंद होता है, कंप्लीट होने ना होने की बात आपने नहीं करी। मैंने सिंपल बोला कि मैं आपको पढ़ाता हूं। दूसरा आपने बोला मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये पहले वाले से अलग है, क्योंकि जब आप किसी को बोलते हो मैं पढ़ा रहा हूं तो यहां पर आप दिखा रहे हो कि यहां पर काम अभी कंप्लीट हुआ नहीं है बल्कि काम अभी चल रहा है। जब आपने बोला कि पढ़ाता हूं तो वहां पर आप क्या बोल रहे हो कि पता नहीं है कंप्लीट हुआ नहीं हुआ। लेकिन जब आप सेकंड बोल रहे हो कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो यहां पर आप सामने वाले को डायरेक्टली ये बताना चाह रहे हो कि काम अभी खत्म हुआ नहीं है। पढ़ा रहा हूं मतलब काम अभी खत्म हुआ नहीं है, काम अभी खत्म हुआ नहीं है, काम अभी क्या है, कंटिन्यू है, काम अभी क्या कंटिन्यू है। फिर जब आप किसी को बोलते हो कि मैं आपको पढ़ा चुका हूं, मैं आपको पढ़ा चुका हूं, तो सामने वाले को समझ में आ जाए कि यहां पर काम कंप्लीट हो चुका है। पहले वाले में कंप्लीट हुआ नहीं हुआ कुछ नहीं पता, दूसरे वाले में यह पता है कि कंप्लीट नहीं हुआ, और तीसरे वाले में यह पता है कि कंप्लीट हो गया। तीनों एक दूसरे से अलग है। और चौथे वाले में क्या होता है कि इसमें क्या होता है, काम कंटिन्यू होता है लेकिन साथ में आप एक पॉइंट ऑफ टाइम देते हो कि वो काम कब से चल रहा है, कि काम कंटिन्यू तो है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये कंटिन्यू है, पता लग रहा है कि काम अभी कंटिन्यू है, लेकिन सुबह से पढ़ा रहा हूं तो इससे पता लग गया कि भाई काम चल भी रहा है और साथ में कब से चल रहा है वो भी आपको पता चल गया। तो किसी भी जब आप प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में जब आप किसी भी सेंटेंस को बोलते हो तो चार तरीके से बोला उसको जा सकता है, ठीक है। उसी चार तरीकों को मैंने यहां पर लिखा है, देखो। पहला तरीका होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट क्या, इंडेफिनिट। इसमें काम कंप्लीट है या नहीं है नहीं पता, कंप्लीट या इनकम्प्लीट होने के बारे में कोई बात नहीं की गई, काम कंप्लीट या इनकम्प्लीट होने के बारे में कोई बात इसमें नहीं की गई, कुछ नहीं पता काम कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है, कुछ नहीं पता। इसको भी और एक्सप्लेन करूंगा इंडेफिनिट के बारे में कि इंडेफिनिट को हम कब यूज करते हैं, कहां यूज करते हैं, कौन सा हेल्पिंग वर्ब आता है, कौन सा मेन वर्ब आता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में मैंने क्या बताया, इसको हम इम्परफेक्ट भी बोलते हैं। इम्परफेक्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि काम अभी क्या है, इनकम्प्लीट है, काम अभी क्या है, इनकम्प्लीट है, इससे हमें पता चल जाता है कि काम इनकम्प्लीट है। देखो इसमें तो पता ही नहीं चलता कि कंप्लीट है इनकम्प्लीट है, इसमें जनरल सेंस में बोलते हैं कि मैं स्कूल जाता हूं, बच्चे खाना खाते हैं। अगर मैं बोल रहा हूं बच्चे खाना खाते हैं, आप इसको एक और तरीके से समझो, अगर मैं बोल रहा हूं कि बच्चे खाना खाते हैं तो क्या इसका ये मतलब है कि अभी वो खा रहे हैं? क्या जरूरी है कि जब मैंने बात बोली उस समय वो काम हो भी रहा है? ऐसा जरूरी तो नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे कोई बैठा और मैंने बोला यार बच्चे ना बहुत खाना खाते हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि बच्चे भी खाना खा रहे हैं, काम कंटिन्यू कर रहे हैं, प्रेजेंट में वो काम चल रहा है, नहीं, पता नहीं होता हमें। यानी कि उस काम का प्रेजेंट में होना ना होना क्या होता है, अनसर्टेन होता है, इंडेफिनिट होता है, अनिश्चित होता है। मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने तभी तो बोला भाई काम कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है पता ही नहीं है, काम का होना ना होना अनिश्चित है, इसलिए इसको इंडेफिनिट कहा जाता है। अगर नाम दिया गया है तो बहुत सोच समझ के दिया गया है। जैसे मैंने बोला ना कि बच्चे बहुत खाना खाते हैं, तो कहने के लिए तो प्रेजेंट है, बच्चे बहुत खाना खाते हैं को देखकर पता लग रहा है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो काम प्रेजेंट में हो ही रहा हो, और क्या पता हो भी रहा हो, कुछ आपको पता नहीं है ना, काम कंप्लीट हुआ नहीं हुआ कुछ नहीं पता। ये भी नहीं पता कि प्रेजेंट में जब आप बोल रहे हो तो वो काम हो रहा है नहीं हो रहा है, अनिश्चित है, इसलिए क्या बोलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। जब आप कॉन्टिन्यूअस की बात करते हो तो सीधा सीधा पता लग रहा है कि काम अभी कंटिन्यू है, यानी कि इनकम्प्लीट है, यानी कि क्या है, काम इनकम्प्लीट है, यानी कि कंप्लीट अभी हुआ नहीं है, इसीलिए इसको बोलते हैं इम्परफेक्ट। क्योंकि अगर कोई काम कंप्लीट हो जाए तब उसको बोलेंगे ना परफेक्ट, तो देखो उसी से ये बना है। जब कोई काम कंप्लीट हो जाए तभी तो आप उसको परफेक्ट बोलोगे, कंप्लीट होने के बाद। फॉर एग्जाम्पल मेरी बात को सुनो, जैसे आप एक कारपेंटर के पास गए, आपने उससे बोला कि भैया एक सोफा बनाना है। क्या बनाना है? सोफा। वो जंगल से लकड़ी काट के लाया, लकड़ी काट के दुकान में रखी और आपने बोल दिया भैया परफेक्ट सोफा। गलत बोल रहे हो आप, बेवकूफ हो आप, क्योंकि जब तक कोई काम हुआ ही नहीं आप उसको परफेक्ट कैसे बोल सकते हो? आपको कैसे पता वो कैसा होने वाला है? अब उसने लकड़ी को काटा है, बस शेप दिया और आपने बोल दिया भैया परफेक्ट बना है, अभी भी आप गलत बोल रहे हो क्योंकि काम पूरा हुआ नहीं है। जब सोफा पूरा तैयार हो गया, पॉलिश वगैरह हो गया, पन्नी वन्नी चढ़ा के रख दी, अब आप उसको देखकर बोलोगे भैया परफेक्ट सोफा, अब दुकानदार भी बोलेगा थैंक यू भैया। तो आपने परफेक्ट कब बोला? काम खत्म होने के बाद बोला। तो ऐसी ये है, जब कोई काम कंप्लीट हो जाता है उसको हम बोलते हैं परफेक्ट। क्या बोलते हैं? परफेक्ट। तो इसमें हम क्या बोलेंगे, मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूं। इसमें क्या दिखाना है? काम को चलते हुए दिखाना है, खत्म नहीं दिखाना है, इनकम्प्लीट दिखाना है और चलते हुए दिखाना है कि मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, यानी कि अभी पढ़ा रहा हूं, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। और इसमें क्या है, ना कंप्लीट ना इनकम्प्लीट, मैं पढ़ाता हूं। तो हो सकता है कि जब मैं बोल रहा हूं ये बात तो उससे मैं पढ़ा भी रहा हूं, हो सकता है ना भी पढ़ा रहा हूं। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल और देता हूं। जैसे एक बच्चा सुबह 6 बजे मेरे घर पे आया, मैं सो रहा था,
उसने पूछा कि भैया वैसे आप रोज सुबह 6 बजे क्या करते हो? मैंने बोला भाई मैं रोज सुबह 6 बजे वॉक पे जाता हूं। अभी तो मैं सो रहा हूं ना, लेकिन मैंने क्या बोला, मैं रोज सुबह 6 बजे वॉक पे जाता हूं। तो क्या मैं उसको ये बता रहा हूं कि मैं काम अभी कर रहा हूं, वो ये काम मैं कर चुका हूं? मैं बस क्या बोल रहा हूं कि मैं जाता हूं। तो जब मैंने ये बात बोली तो कहने के लिए तो प्रेजेंट है, लेकिन क्या वो काम प्रेजेंट में हो रहा है? आपको कि सर नहीं हो रहा। यानी कि उस काम का प्रेजेंट में होना ना होना अनिश्चित होता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं? इंडेफिनिट। क्या बोलते हैं? इंडेफिनिट। अब मान लो अगली सुबह मिल गया मेरे को, मैं वॉक कर रहा था, पूछा भैया वैसे रोज सुबह आप क्या करते हो 6 बजे? मैं रोज सुबह 6 बजे वॉक करता हूं। अब देखो कमाल की बात, जब मैंने बोला उस समय वो काम हो भी रहा है। तो इसीलिए तो मैंने बोला कि इंडेफिनिट का मतलब होता है कि काम प्रेजेंट में जब आप बोलते हो तो वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? इसलिए उसको इंडेफिनिट कहते हैं। इसलिए उसमें पता नहीं होता कि काम कंप्लीट हुआ या काम कंप्लीट नहीं हुआ। कॉन्टिन्यूस का मतलब कि काम चल रहा है, और जाहिर सी बात है काम चल रहा है मतलब कंप्लीट नहीं हुआ। कंप्लीट नहीं हुआ ऐसे भी लिख लो, कंप्लीट नहीं हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ यानी कि इनकम्प्लीट है। और परफेक्ट आपने बोल दिया मतलब काम क्या है भैया? कंप्लीट है। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर दोनों के लक्षण होते हैं। मैंने आपको कहा था इसके भी और इसके भी दोनों के लक्षण होते हैं। यानी कि इसमें आप काम को कंटिन्यू होता दिखाते हो, काम को कंटिन्यू होता दिखाते हो, लेकिन साथ में आप ये बताते हो कि वो कब से कंटिन्यू है। इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया आपको? हाँ कि ना? जल्दी से बताओ, ये वाली स्लाइड समझ में आई? जल्दी से बताओ, ये वाली स्लाइड आपको समझ में आई? जल्दी बताइए। क्लियर? क्लियर सर, क्लियर सर। क्लियर? बाकियों को भी क्लियर है? एक बार जल्दी जल्दी बताइए फटाफट कमेंट करके, क्लियर सर। बाकी बताइए। क्लियर? 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 यस सर, ऑल क्लियर। ठीक है, तो इसलिए मैंने बताया कि देखो अगर मैं इनको सिर्फ प्रेजेंट कह रहा हूं, ये भी प्रेजेंट, ये भी प्रेजेंट, ये भी प्रेजेंट, ये भी प्रेजेंट, तो चारों में कुछ ना कुछ तो फर्क होगा। तो चारों में फर्क है। पहला वाला जो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, क्योंकि मैंने क्या बोला? आई टीच यू। क्या बोला मैंने? आई टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, मैं तुम्हें पढ़ाता हूं। आई टीच यू। कैसे पता चला कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है, अभी मैंने बताया था कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, कहां बताया था? यहां पर मैंने बताया था कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है ये हम कहां पर लगाते हैं? सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और ऐसी ये भी देखो फर्स्ट फॉर्म ऐसी है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और जब आपको आईएनजी लगा हुआ दिख जाए, क्या लगा हुआ दिख जाए? आईएनजी, तो आपको पता आईएनजी तो कॉन्टिन्यूस में आता है। मैंने लिखा था ना कि आईएनजी जो आता है वो कॉन्टिन्यूस फॉर्म है। यार देखो लिखा है मैंने, आईएनजी जो है ये कौन सी फॉर्म होती है? कॉन्टिन्यूस की फॉर्म। लेकिन कौन सा कॉन्टिन्यूस? प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस या पास्ट का कॉन्टिन्यूस या फ्यूचर का? इसके लिए आपको हेल्पिंग वर्ब को देखना पड़ता है। तो हेल्पिंग वर्ब को तो आपने पहले ही देख लिया है कि भाई कॉन्टिन्यूस तो है, क्योंकि आईएनजी फॉर्म है तो काम को कंटिन्यू होना दिखा रहा है। लेकिन देखो प्रेजेंट है ना, एम है ना, तो प्रेजेंट तो है, प्रेजेंट का क्या है? कॉन्टिन्यूस है। इजीली पहचान कर पाए कि नहीं कर पाए बताओ? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, आए समझ में? ऐसी देखो V3, V3 जब आपको दिखाई दे जाता है तो मैंने क्या बताया? V3 तीनों टेंस में आता है, प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी, फ्यूचर में भी। ये बेसिकली आप ध्यान रखना V3 जो है ये हमेशा परफेक्ट टेंस में यूज किया जाता है। V3 जो है यहां पर मैं लिख देता हूं, देखो लिखा भी है, V3 जो है पास्ट फॉर्म को हटाकर यहां पर आप क्या लिख लो? परफेक्ट फॉर्म। क्योंकि एक्चुअल में तीनों जगह आता है तो यहां पर आप क्या लिख लो? परफेक्ट फॉर्म। परफेक्ट फॉर्म जैसे कॉन्टिन्यूस फॉर्म है ऐसी ये परफेक्ट फॉर्म है। ठीक है, तो V3 तो आ रहा है इधर, इधर जो है V3 तो आ रहा है मतलब परफेक्ट तो है, ये जो है परफेक्ट फॉर्म है। लेकिन कौन सा परफेक्ट? हैव क्या है? प्रेजेंट है ना, तो क्या हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट। क्या हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट। समझ में आ रहा है? यहां पर देखो कॉन्टिन्यूटी भी है और यहां पर परफेक्ट की भी पहचान है, क्योंकि देखो हैव के साथ V3 है, तो हैव के साथ V3 जब आता है तो परफेक्ट होता है वो। हैव के साथ जब V3 आता है तो वो क्या बन जाता है? परफेक्ट बन जाता है। तो परफेक्ट भी है और आईएनजी का मतलब कॉन्टिन्यूटी को भी दिखा रहे हैं, तो परफेक्ट भी और कॉन्टिन्यूटी को भी दिखा रहे हैं, तो क्या बन जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। क्या बन जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस।
ये मैंने शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश करी कि कैसे हम अलग अलग इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूस को पहचान सकते हैं कि कौन सा इंडेफिनिट है, कौन सा कॉन्टिन्यूस है। इस शॉर्ट में मैंने आपको बताया। अब मैं इसको डिफाइन करके एक एक टेंस को अच्छे से पढ़ाऊंगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को कब कहां यूज करते हैं, कॉन्टिन्यूस को कब कहां यूज करते हैं, परफेक्ट को कब कहां यूज करते हैं। अभी तक मैंने जितना पढ़ाया कि आपको सब कुछ समझ में आया? एक बार जल्दी से कमेंट और कर दो, आपको समझ में आया कि नहीं आया? अभी तक मैंने जितना पढ़ाया 7 या 8 स्लाइड्स के अंदर मैंने जितना पढ़ाया, समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बताओ, फिर मैं आगे बढ़ता हूं फास्ट। क्लियर है? क्लियर है, क्लियर है, सबको क्लियर है। चलो, जो बच्चे इस क्लास को YouTube पे देख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्लास YouTube पे भी जाएगी, तो जो इसको YouTube पे देख रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं आपको, ठीक है। ये जो बैच, जिस बैच में ये टेंस चल रहा है अभी और बाकी के चैप्टर्स भी हो चुके हैं ग्रामर के और वोकैब वगैरह, कॉम्प्रिहेंशन वगैरह, कंप्लीट जो बैच है, मैंने आपको पहले भी बता रखा है, आगाज बैच है, ठीक है। ये आगाज बैच आप एप्लीकेशन पे जाके ले सकते हो। एप्लीकेशन का जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। यूट्यूब वाले बच्चों के लिए ये इन्फॉर्मेशन है। तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लोगे, वहां पर आपको आगाज बैच के नाम से बैच दिख जाएगा, वहां पर जाके आप ये बैच ले सकते हो। कंप्लीट बैच है, प्री और मेंस को टारगेट करके बनाया गया है। कोई सा भी एग्जाम आप दे रहे हो, सीजीएल का, सीएचएसएल का, सीपीओ का, एमटीएस का, ठीक है, और एनडीए का, सीडीएस का, बैंकिंग का, कोई सा भी एग्जाम आप दे रहे हो, हर एग्जाम को टारगेट करके बनाया गया है ये, ठीक है। कंप्लीट ग्रामर है, कंप्लीट वोकैब है और कंप्लीट कॉम्प्रिहेंशन, सब कुछ आपको इस बैच के अंदर मिलने वाला है। वैसे कोर्स की फी 1500 है, लेकिन ऑफर प्राइस में जो आपको ये बैच है ये 1001 का मिल रहा है। तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां पर आपको ऐप का लिंक और वेबसाइट लिंक दोनों मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड करके इस बैच को लो। 1001 इसका प्राइस है, ठीक है, और बैच में एनरोल करके आप सब कुछ पढ़ सकते हो। ये तो आपने वीडियो देखी डेमो के रूप में, जो आपने टेंस अभी देखा, और अगर आपको और भी डेमो देखना है तो एप्लीकेशन के ऊपर जो नाउन चैप्टर है, पूरा नाउन चैप्टर मैंने क्या कर रखा है, फ्री कर रखा है, तो आप पूरा नाउन वहां से जाके पढ़ सकते हो अगर आपको पढ़ना है तो। इसको देखकर वैसे आपको समझ में आ ही गया होगा जो आपको समझना है, तो आप जाइए और वहां से बैच को आप लीजिए और अपनी पढ़ाई को और बूस्ट कीजिए, अपनी तैयारी को और बूस्ट कीजिए, तैयारी को आगे बढ़ाइए। और कोई भी डाउट आता है, कुछ भी आपको पूछना है, तो व्हाट्सएप नंबर ये रहा, बैच से रिलेटेड कुछ भी आपको पूछना है तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। 8447413978, यहाँ पर आप व्हाट्सएप कर देना। बैच से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स हो वो आप यहाँ पर पूछ सकते हो, ठीक है भाई। मैं आपसे मिलता हूँ कल, इसी को हम कंटिन्यू करेंगे आगे, ठीक है। तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहो, बाकी सब्जेक्ट्स पे भी ध्यान दो इंग्लिश के अलावा। कल मिलूंगा मैं आपसे, तब तक के लिए भाई गुड नाइट और जय हिंद सभी को।